बंगाल चुनाव में जिस तरह से चुनाव हुआ है, जिस तरह से आरोप लगा है कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं है, यहाँ पे ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन के दबाव में चुनाव हुआ है, जिस कारण से उनकी हार हुई है। इलेक्शन के वोटर लिस्ट में हम संशोधन किए हैं, उससे भी कुछ प्रभाव पड़ा है। तो हम सब जानते हैं एडवोकेट मुकेश भाई यादव से। नमस्कार मुकेश भाई यादव, प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल लीड इंडिया लाइव में। सर, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे आज, जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि चुनाव सही नहीं हुआ है, इसमें सब गड़बड़ है, आप कैसे देखते हैं? एक तो अदा है आप में कि आप क्वेश्चन के नाम पर एक लंबा सा पहाड़ा पूछ लेते हैं, है ना? तो जितना बड़ा आपने क्वेश्चन किया है उसका उत्तर भी उतना बड़ा ही होगा। ममता बनर्जी 2011 में जब मुख्यमंत्री चुन के आई तो इसी मीडिया ने, इसी भारत की जनता ने और इसी देशवासियों ने भरपूर उसका उत्सव मनाया। तो जब ममता बनर्जी जी पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आई तो क्या इलेक्शन कमीशन बायस था? क्या इनके साथ में था? क्या 36 साल का जो सीपीएम का जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको जनता ने जो बदल दिया, वो क्या इलेक्शन कमीशन ममता बनर्जी से मिला हुआ था? अब ये 15 साल हो गया। तो 15 साल में इन्होंने जो भी व्यभिचार किया, जो भी अत्याचार किया, जो भ्रष्टाचार किया और जो दबंगई की, इस कारण से वहाँ की जनता परेशान थी। तो जनता ने निकल कर वोट किया है और जिन सीट पर ये हारी है तो वहाँ पर भी तो लोगों ने इनको वोट किया ही होगा। हाँ, कुछ कम किया तो हार गई। उनका ये साफ साफ कहना है कि ये इलेक्शन ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन के मिलीजुली के कारण से ही जीत गया, जिस कारण से वो इस्तीफा नहीं दे रहे। तो पार्टी ज्वाइन करने का जिस पे आप आरोप लगा रहे थे कि ये करप्ट है, ये जेल जाए, चक्की पिसिंग सब हो जाता है, अचानक इसमें वॉशिंग मशीन में आता है, धुल जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जिन पर बोला था हमने कि जेल जाएंगे, चक्की पीसेंगे, तो ये बताइए क्या हमने उनका केस विड्रॉ कर लिया? केस विड्रॉ किसने किया था? विपक्ष में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री थे और ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जनता खुद समझदार है। आतंकवादियों के केस विड्रॉ हो गए। नहीं तो उनको आज तक वो जेल नहीं गए। अगर दूसरे पक्ष में वो जेल चले जाते हैं, जब वो बीजेपी में आते तो जेल नहीं जाते हैं। कि अभी ममता बनर्जी जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया और राज्यपाल ने उसको बर्खास्त कर दिया है, तो क्या वो सिंपैथी लेने की राजनीति कर रहे थे? क्या आप कैसे देखते हैं? इनका जो भी करप्शन था सब बाहर आ गया और जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर है आज तक छोड़ा नहीं, वो क्या कह रहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लात मारा, मुझे पेट में मारा, काउंटिंग रूम के अंदर मारा। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ में कितना सुरक्षा कवच होता है, कोई कर सकता है। लेकिन साधारण जनता जिसको कुछ नहीं पता है उसको आप जितने ढंग से बरगलाना चाहे बरगला लो। जबकि वहाँ की जनता ने सेलिब्रेट किया है, वहाँ के प्रशासन ने सेलिब्रेट किया है कि चलो बहन जी गई, दीदी गई, अब तो मुक्ति मिली। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पे आरोप लगाए हैं, तो क्या ये लोकतंत्र का अपमान है? देखो, राजनीतिक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वो कुछ भी बोल सकता है। साधारण व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं है, वो कुछ भी बोलेगा तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति कुछ भी बोलेगा तो लोग सोचते हैं कौन करे, नेता था उसने बोल दिया। अब इन्होंने बोला है तो राजनीतिक व्यक्ति के बात को इतना महत्व नहीं दिया जाता। चुनाव आयोग अगर मान के चलिए सही है, अगर ये गलत है ममता बनर्जी, तो बार बार ये इस तरह की चीज़ें आरोप क्यों लग रहे हैं? आपको बिहार में भी आपको इस तरह से लग रहे हैं, हर जगह लग रहे हैं कि ईडी, सीबीआई पहले पहुंच जाते हैं और हर किसी को पहले जेल में डाल देते हैं, उनका घर सीज हो जाते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। दिल्ली में केजरीवाल के साथ भी यही आरोप लगा रहे हैं कि आप तो पहले ईडी, सीबीआई को भेज के सब अपना रास्ता साफ कर लेते हैं। तो बार बार एक ही आरोप आप पे लग रहा है, तो कैसे देखते हैं? अरविंद केजरीवाल का नाम आपने लिया है। वो व्यक्ति जिसको शर्ट आता है 40 का और 44 का शर्ट पहन के चलता है, जानबूझकर दिखाने के लिए, देखो मैं ढीला ढाला शर्ट पहनता हूँ, मैं आम आदमी हूँ।
वो जब धरना प्रदर्शन करने के लिए जाता था तो साथ में तकिया लेके जाता था, जो करप्शन खत्म करने के लिए नाम पर आया था। और जब इसके ऊपर करप्शन का आरोप आया और ये दोषी भी हुआ तो मुख्यमंत्री का पद इसने नहीं छोड़ा, जेल में रह के उसने सरकार चलाई। और जब एक्सट्रीम लेवल आ गया तब जाके उसने अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। तो उसी प्रकार से ये ममता बनर्जी जी वो पॉलिटिक्स कर रही हैं कि एक बार एक व्यक्ति तो जेल में रह के मुख्यमंत्री रह चुका है ना, मैं भी जेल में रह के मुख्यमंत्री रहूंगी, वही करना चाहती हैं। क्या ममता बनर्जी को इलेक्शन कमीशन कंट्रोल कर रही है? इलेक्शन कमीशन किसी को कंट्रोल नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि देश में नीट एंड फेयर इलेक्शन करवाना जी। और जब आचार संहिता खत्म हो जाती है उसके बाद इलेक्शन कमीशन का रोल खत्म हो जाता है। देश में इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा और उस समय बंगाल के लोगों को लगा कि कांग्रेस ने सही नहीं किया है, तब लोगों ने कांग्रेस को बाहर किया और 1977 में कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। अब 1977 से लेके 2011 तक कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार थी, ज्योति बसु से लेके और मिस्टर चटर्जी, बुद्धदेव चटर्जी, यहाँ तक 2 मुख्यमंत्री रहे वामपंथियों के। तब क्या उन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को हैंडल किया था? क्या उन्होंने जबरदस्ती सरकार बनाई थी? क्या कोई घोटाला था? वो 2011 में जो 36 साल का जो करप्शन था वो खुल चुका था, जनता त्राहिमाम कर रही थी, तो उन्होंने दिया है ममता बनर्जी को मौका। उन्होंने घोषणा की माँ माटी माणूस की, उन्होंने नंदीग्राम, उन्होंने सिंगूर, जहाँ पर टाटा ने अपना नैनो की पहली फैक्ट्री लगाई थी। तो बहुत से बंगाल के भाइयों को रोजगार मिलता, वो उनको नहीं चाहिए था। उनको ये चाहिए था कि देखिए हमने कंपनी को भगा दिया और उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि देखो तुम्हारी ज़मीन छीनने से बच गई। कोई भी उद्योग लगाओगे, रोजगार लगाओगे, प्लांट लगाओगे, ज़मीन तो लगेगी ना, और ज़मीन तो सरकार ही देती है। तो जो आप सिंगूर में जो ज़मीन लग रही थी, जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया था उसको जगह, तो टाटा को भगाया इन्होंने। कौन सा बड़ा काम किया था, लेकिन जनता इनके पीछे चले गई कि भाई इन्होंने माँ की बात की है, माटी की बात की है, माणूस की बात की है। उसके बाद इलेक्शन में चलते चलते बोल दी कि मैं तो गिर गई, मुझे जो है इन लोगों ने चोट मारा। अब वो व्हीलचेयर में प्रचार किया, वो सिंपैथी लेने के लिए, समझ गए। तो अभी बंगाल का जनता भावनात्मक राजनीति से बाहर निकल चुका है। दो जनता कभी भी भावनात्मक से बाहर नहीं निकलती। अगर वो जनता भावनात्मक से बाहर निकल जाए तो वो जनता नहीं रहेगी, कोहराम मच जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको पड़ी ही नहीं किसी की। जनता भावना के अंदर है, जनता अपनी भावनाओं के अंदर है। उसी जनता को पहले लगा था कि कांग्रेस सही है, उसने कांग्रेस को वोट दिया था। उसी जनता को लगा वामपंथ सही है, उनको कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दिया। उसी जनता को लगा कि दीदी सही है, ये मिट्टी की बात कर रही है, माँ की बात कर रही है, माटी की बात कर रही है। और दीदी ने भी बोला कि मेरी पार्टी का नाम तृणमूल, हम तिनका है, हम तिनके की भी चिंता करते हैं। तो ये बात सही बोल रही, उसी जनता ने उनका साथ दिया। और जब त्राहिमाम कोलाहल मची गया तो उसी जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। तो क्या खुद के लोकतंत्र से ऊपर समझती हैं? देखा जाए तो वही है। अरविंद केजरीवाल ने जो ट्रेंड सेट किया कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा और मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तो उसी प्रकार से मैं हार भी गई हूँ और जनता ने नकार भी दिया है और अपनी खुद की सीट भी हार गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं मुख्यमंत्री। उनका ये भी आरोप है कि हमें खुलकर प्रचार प्रसार नहीं करने दिया गया, तो लगता है कि उनको रोका गया है, बंदिश में था। अब कैसे प्रचार करना चाहेंगे? जितना दिन बाकी पार्टियों को मौका था उतना ही दिन तो आपके पास भी मौका था। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रचार नहीं करने दिया गया? भाजपा के नेता मानते हैं, ऐसा बहुत सारे नेता मानते हैं कि बंगाल में मिनी पाकिस्तान और मिनी बांग्लादेश बस गया था, वहाँ के शरणार्थी आके वहाँ पे घर बना लिए थे, उसको शरण दे के रखे। देखिए, मिनी पाकिस्तान और मिनी बांग्लादेश कहना गलत है। भारत अटूट है, पूरा ही भूभाग भारत का है।
अब कोई बाहर का विदेशी व्यक्ति आपके भूभाग पे कब्जा कर ले, रह ले, वो गलत है। और उस सरकार ने, ममता बनर्जी ने उन लोगों को वोटर आईडी देकर उनका वोट लेने की कोशिश की कि मैं जीत जाऊं, जो पहले वो करती थी। हमको किसी व्यक्ति से कोई शिकवा नहीं है। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय एक हिंदू बंगाल था, एक मुस्लिम बंगाल था। जो हिंदू बंगाल था उसको कहा जाता था पश्चिम बंगाल, और जो मुस्लिम बंगाल था उसको कहा जाता था पूर्वी बंगाल। बात समझ रहे हैं? और उसी समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, और इसी मुस्लिम लीग ने आगे चलकर देश के विभाजन का काम किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है हिंदू मुस्लिम। आप जब हिंदुओं को उनका त्योहार मनाने से रोकोगे, उनका उत्सव मनाने से रोकोगे, उनको अपना काम करने से रोकोगे, उनको उनका आस्था व्यक्त करने से रोकोगे, तो वो लोग तो प्रतिकार करेंगे। अरे जितना इन्होंने दमन किया उतना दमन तो औरंगजेब ने भी नहीं किया, उतना दमन तो शाहजहां ने नहीं किया, ना ही अकबर ने किया। तो बंगाल में धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति ये ममता बनर्जी जी ने किया था। जनता को समझ में आया कि ये गलत कर रही है, तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। बंगाल में घुसपैठी एक बहुत बड़ा राजनीति मुद्दा बन चुका है। ये तो है, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है उसका एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वो बांग्लादेश से मिला हुआ है, और जहाँ पर मार्केटिंग नहीं है और नॉर्मल तार है, लोग काट के इस तरफ हो जाते हैं, और कहीं पर बांस के सहारे लोग इस तरफ से उस तरफ हो जाते हैं, कहीं पर सुरंग है यहाँ से वहाँ हो जाते हैं। तो वहाँ की जो पब्लिक यहाँ आ रही है तो वो भी बंगाली बोलती है और यहाँ की पब्लिक बंगाली बोलती है, तो ये घुल मिल जाते हैं, ये घुल मिल जाते हैं। आपको जब आपका बांग्लादेश दे दिया है तो वहाँ पे रहिए, खाइए, कमाइए, और हमारे पास जब हमारा भारत है तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। आपको यहाँ पर आना है, आइए, अपना वीज़ा लेकर आइए। तो वहाँ की जो सरकार थी ममता बनर्जी जी, तो क्या धर्म, घुसपैठी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी के घुसपैठियों के आधार पे ही सरकार चला रही थी? ये तो जनता ने उत्तर दे दिया उनको, वो करवा रही थी ऐसा। जनता ने उत्तर दिया है। इस बार इलेक्शन के बाद ये हिंसा क्यों हुआ? क्यों लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग आके झंडा के पट्टा पहन के घर जला रहे हैं, लोग को गोली मार रहे हैं? देखिए, जब 3 बार इलेक्शन हुआ, 2011 तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उस समय सीपीएम के लोगों का घर जलाया था इन्हीं टीएमसी वालों ने। उसके बाद जो 2 इलेक्शन हुए हैं, 6000 जो ग्राम प्रधान चुने गए थे उनका घर जला दिया गया था और उनको घर पे आने नहीं दिया गया था। उसके बाद जो पिछला इलेक्शन हुआ था जिसमें 77 बीजेपी के आमदार चुन के आए थे, उसमें उन लोगों का घर जलाया गया, जनता को मारा गया। ये नहीं टीएमसी वालों ने किया है। अब यही टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि हमको उन्होंने किया। ये लोग तो अपनी बात को बता रहे हैं। ये सिर्फ फर्जी बात है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर यही होता तो इस समय देश के लगभग 24 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या हर जगह सबका घर जल रहा है? बोल रहे हैं, आरोप है कि ये बैलेट से नहीं बुलेट से चुनाव हुआ है। बुलेट से चुनाव पहले होता था, अभी आरोप लग रहा है अभी भी। हाँ, लगेगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी के पीए को आपने बुलेट से मारा है ना, तो आप वही करेंगे। आप बुलेट की राजनीति करते थे, बुलेट ही करते थे, लेकिन उस दोषी को दंड अवश्य मिलेगा। कार्यकर्ताओं को जिस तरह से मारा गया है, तो केंद्र का कोई इस पे एक्शन लेना चाहिए। कार्यकर्ताओं को टीएमसी वाले ही मार रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं वो टीएमसी के लोग ही मार रहे हैं, वो जनता में समर्थन दिखाने के लिए कि देखो भाजपा के लोग हमको मार रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जी के जो पीए को मारा गया है, वो बोल रहे हैं खुद ही मार दिया है सिंपैथी लेने के लिए। कोई अपने बच्चे को मार देगा, जान ले लेगा सिंपैथी लेने के लिए? आप भी तो बोल ही रहे कि खुद ही वो अपने कार्यकर्ता को मार रहे हैं। वो तो वही कर सकते हैं, उनका काम ही वही है। अपना पैर तुड़वा के व्हील चेयर में बैठ के वोट लोगे और कार्यकर्ताओं को क्या मारोगे नहीं? इसके पहले 15 साल से घर तो जला ही रहे थे। तो ऐसा मेरा मानना है कि अब आने वाले 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन पश्चिम बंगाल में रहेगा। तो
सबसे पहला बदलाव वहाँ क्या करनी चाहिए भाजपा को? सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर, जो बंगाल में जंगल राज फैला हुआ था, उस जंगल राज को खत्म करके लोगों को जीने जैसा, जीने लायक बंगाल देना है। क्या टीएमसी करप्शन में घिर चुकी है? अगर करप्शन में घिरी नहीं होती तो उसकी विदाई नहीं होती, चौथी बार दीदी मुख्यमंत्री बनती। क्या वहाँ के पार्टी के लोग अगर जितनी बार भी उनके कई सांसदों के घर पर जो अथॉरिटी ने रेड डाला, पैसे मिले, लोग फरार हुए, बोले हम हमको पता नहीं किसका पैसा। आज भी पंजाब कई लोग बीजेपी में आ गए हैं, आज भी अभी तक आप नाम बताइए ना, नाम बताइए। ऐसे शुभेंदु अधिकारी, चाहे हेमंता बिश्व शर्मा, चाहे आपके बड़े बड़े जो नेता है, सब पे करप्शन लगे थे। बंगाल से जुड़ा हुआ करप्शन था। आज वो सुखी संपन्न घूम रहे हैं। हेमंता बिश्व शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आए कि राहुल गांधी ने उनको जो है सही ढंग से उनको सत्कार नहीं किया। अच्छा, इसके लिए आ जाएंगे सिर्फ। अगर किसी का अपमान होगा तो व्यक्ति वो दरवाजा छोड़ देगा ना। लेकिन उससे आप ही किसी जानवर को 10 बार दूर बोलोगे तो भी आना बंद कर देगा। करप्शन का आरोप लगा था, डर से बचने के लिए चले गए, ऐसा लोगों का आरोप। बोलने दीजिए ना, बोलने वालों के मुंह में तो 32 दांत हैं, कुछ भी बोलेंगे।